गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा जानते हैं कि आप टेंस की सीरीज़ चल रही है। तो आज मैं आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए बेटा, फ्यूचर परफेक्ट की जो पहचान होती है उसके लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, गया होगा, खाया होगा, पिया होगा, लिया होगा, दिया होगा, इस टाइप के सेंटेंस के लास्ट में आते हैं ये वर्ड। देखिए बेटा, फ्यूचर परफेक्ट कोई बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं है, तो थोड़ा हल्का सा इसको समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। इस टेंस में एक्चुअली क्या होता है कि दो कार्यों का वर्णन किया जाता है, जैसे कि पास्ट परफेक्ट में किया जाता था, जिनमें से एक कार्य भविष्य में होता है तथा दूसरे कार्य के आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाता है। कभी कभी सिंपल सेंटेंस में भी ये जो टेंस है वो यूज़ किया जाता है। ओके, सिंपल सेंटेंस में अगर टेंस आता है, जैसे आए कि अम, राम अपना काम कर चुका होगा। ओके, तो आप ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई दो कार्य नहीं हुए हैं। राम अपना कार्य कर चुका होगा, इसमें कोई भी दो कार्य नहीं हुए हैं, इसलिए आप इसमें सबसे सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, विल शैल लगाएंगे, हैव लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और जो भी अदर वर्ड्स होंगे उसको लगाएंगे। ठीक है ना। देखिए, विल हैव, विल शैल और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही पहचान है किस चीज़ की, फ्यूचर परफेक्ट की। अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब है कि अगर दो सेंटेंस में ऐसे कार्य आ जाएं, तब क्या करेंगे, तो जो पहला कार्य होता है, जो पहले समाप्त हुआ होता है, उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाने का मतलब है उसमें विल शैल लगाएंगे, हैव लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और जो बाद में पूरा हुआ है उसको हम प्रेजेंट इनडेफिनिट में बनाएंगे। ओके, बात याद आई। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का सारा रूल मालूम होना चाहिए। यहाँ पे फॉर्मूला मैंने बताया है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, विल शैल रखेंगे, हैव रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद बिफोर रखेंगे। इसमें आफ्टर वाला सेंटेंस नहीं आते इसमें। दूसरी तरफ आप सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस ओ ई एस या डू डज जो भी है वो आप रखेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट दूसरी तरफ रहेगा बिफोर से आगे वाले में। या अगर सिंपल स्टेप से समझना चाहे तो आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट, फिर बिफोर और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंटेंस के जरिए समझें तो ज़्यादा समझ में हम लोग को आएगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि माँ 10 बजे तक खाना बना चुकी होगी। ओके, तो चुकी होगी आया है, तो एक सिंपल सेंटेंस में दो कार्य नहीं हुए हैं। दो कार्य नहीं हुए हैं तो सबसे पहले से हम सब्जेक्ट लिखेंगे मदर, विल लगाएंगे, माँ के साथ विल लगता है, उसके बाद हैव लगाएंगे क्योंकि चुका चुकी में तो हैज़ हैव लगता ही है। खाना बनाने की कुक होती है तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म कुकड लगाएंगे, ऑब्जेक्ट द फूड लगाएंगे, और 10 बजे तक की इंग्लिश होती है बाई, और 10 बजे की होती है 10 o'clock, तो हमने बनाएंगे मदर विल हैव कुक द फूड बाई 10 o'clock। सेकेंड हम देखते हैं जिसमें लिखा है तुम कल तक यह कार्य कर चुकोगे, तो ये भी सिंपल एक सेंटेंस में दो कार्य नहीं हुए हैं, तो आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले यू, विल, यू के साथ विल आता है, हैव लगाएंगे, डन लगाएंगे, क्योंकि डन इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये कर चुकने की, करने की इंग्लिश होती है, डू तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। यह कार्य, तो दिस वर्क, कब तक, कल तक, तो तक की होती है बाई, और टुमारो, कल के लिए टुमारो, क्योंकि आने वाले समय की बात हो रही है इसलिए टुमारो का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ लिखा है तुम्हारे जाने से पहले वह अपनी पुस्तक पढ़ चुकेगा। अब इस सेंटेंस को देखिए तो इसमें दो कार्य हुए हैं, पहला तुम्हारे जाने से और दूसरा पुस्तक पढ़ने वाला। तो आप सोचिए कौन सा काम पहले हुआ है, तो अगर आप ये देखें वह अपनी पुस्तक पढ़ चुकेगा, यानी ही विल हैव रेड हिज बुक, ये पूरा एक तरफ बनेगा। फिर बिफोर लगाएंगे, अगर आपको याद आ रहा होगा अभी फॉर्मूला मैंने बताया बिफोर लगाने का। फिर तुम्हारे जाने का जो है वो प्रेजेंट डेफिनेट में रहेगा, तो यू गो। ओके, यू के साथ एस ओ एस नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे लिखा है मेरे सोने से पहले वह घर लौट चुका होगा, तो इसमें भी दो कार्य हुए हैं, पहले सोने का और फिर घर लौटने का। तो दो कार्य जब एक साथ हो जाते हैं, मतलब एक कार्य वाला भी होता है और दो कार्य वाले भी होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एकदम पास्ट परफेक्ट की तरीके से ये भी होता है।
तो सबसे पहले कौन सा कार्य हुआ, वह घर लौट चुका होगा, तो ही विल हैव रिटर्न होम। पहले की होती है बिफोर, और मेरे सोने से यानी आई स्लीप। ओके, आई स्लीप। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, क्या मेरे आने से पहले वह सो चुका होगा। अब यहाँ पे ये आपका इंट्रोगेटिव आ गया, तो पहले आप देखिए कि कौन सा कार्य पहले हुआ है, तो वह सो चुका होगा, है ना। तो इसको आप जो है पहले क्वेश्चन मार्क में है तो क्वेश्चन वाले ही इसमें बनाइए। क्या से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो हम लिखेंगे विल ही हैव स्लेप्ट। उसके बाद बिफोर, मेरे आने से यानी आई कम, प्रेजेंट डेफिनेट है इसलिए आई कम। बहुत ध्यान समझिएगा, फ्यूचर परफेक्ट इतना आसान भी नहीं है। ओके, क्या गाड़ी छूटने से पहले वह स्टेशन नहीं पहुंच चुकेगा, तो आप इसको बनाएंगे, आप देखिए क्या लिखा हुआ है, वह स्टेशन नहीं पहुंच चुकेगा, इसको पहले लिखे, लेकिन कैसे कैसे लिखेंगे आप, इंट्रोगेटिव में। ओके, तो विल ही नॉट हैव रीच द स्टेशन, क्योंकि नहीं आया है तो नॉट लगाना पड़ेगा। बिफोर, पहले की बिफोर लिखेंगे। और गाड़ी छूटना, गाड़ी चलना या छूटने की होती है डिपार्ट, तो आप लिखेंगे द ट्रेन डिपार्ट्स, एस लगाएंगे क्योंकि ट्रेन सिंगुलर है इसलिए इसमें एस लगाते हैं। जब प्लूरल कोई चीज़ आती है तो उसमें एस ओ एस हम नहीं लगाते हैं। तो आपने देखा कि कोई भी कार्य जो पहले हो चुका होता है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं, फिर बिफोर लगाते हैं, और उसके आगे वाले को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट की जो पहचान थी वो क्या थी, विल, शैल प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट डेफिनेट की पहचान आपको पहले ही मालूम चल चुकी है, प्रेजेंट डेफिनेट पहला टेस्ट था जो मैंने पढ़ाया था। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस की ज़रूरत बहुत है। ओके, गुड डे।